तो हेलो मेरे यारो क्रिम्सन हार्ट वाटर के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वान बाओ और झिंगरे के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी, जहां उसने अपने पैंथर से उस पर हमला कर दिया था और वान बाओ ने यहां पर एक वाइन वॉल बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक बॉर्डर सा खड़ा कर दिया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि रुचेंग कह रहा होता है कि वह वही दाव टेक्निक है जो लिन झिंगरे ने पहले इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके मुकाबले यह उतना ज़्यादा जोरदार और फुर्तीला नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे देखकर लगता है काफ़ी टैलेंटेड है लड़का जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। वांग कहता है कि आखिरकार पिछले दौर में उन्होंने हमारे एकेडमी के बंदे को हराकर यहाँ पर पहुँचा है, तो ज़ाहिर तौर पर यह ताकतवर तो होगा ही। और फिर हम देखते हैं कि उसका जो सर्पेंट होता है वह इसके चारों ओर इसके जो यहाँ पर कोकून जैसा कुछ बन रहा होता है अपने सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तो सर्पेंट उसी के साइड में ही बढ़ते जा रहा होता है। और यहाँ पर झिंगरे जो होता है वह कहता है कि कोकून बाइंडिंग स्ट्रेंगल, मतलब कि गला घोटने वाला टेक्निक। और हम देखते हैं इसके इसकी वजह से ही वह वापस से सरपेंट इसके पूरे उस सर्कल को निचोड़ना स्टार्ट कर देता है, उसके उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और दबाता ही जाता है, दबाता ही जाता है। तभी हम देखते हैं उसके उस प्रोटेक्शन बाउंड्री से एक कट होता है और वहाँ से एक हैंड निकलना स्टार्ट होता है। और वह हैंड जो होती है एक तरह की टेक्निक होती है जिसका नाम इसने डीकेएट वुड आर्ट कहा होता है। और उसी के साथ हम दो लकड़ियों के हाथों को निकलते हुए देखते हैं, जो निकलने के साथ ही उस सरपेंट को और अपने बैरियर को कस के दबोच कर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उस सरपेंट की चीख भी निकल जाती है। और हम अचानक देखते हैं उस वुड हैंड को, जो कि अजीब तरीके से वहाँ पर उसके एनर्जियों को एब्जॉर्ब करने लगता है उस पैंथर की। और हम देखते हैं इसके वजह से पैंथर की चीख निकल जाती है और वहाँ चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ जाता है। उसने उसकी सारी की वाई एनर्जी को चूस लिया होता है। और ऐसा होते हुए देख वांग कहता है कि यह एक ग्रेट बी की कवच को भेदने वाली टेक्निक है जो किसी के भी किवाई एनर्जी को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। सचमुच में यह दाव टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। और हम देखते हैं वह जंप लगाते हुए फिर अपने उस कोकून बैरियर से बाहर की ओर निकल जाता है और सामने की ओर घूर कर देख रहा होता है झिंगरे की ओर। तो झिंगरे यहाँ पर 3 वाटर टेक्निक्स को मतलब कि मिक्स करते हुए, जो कि वाटर ड्रैगन्स होते हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही चाल चलोगे, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए एक ग्रेट बी की टेक्निक यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और वह यहाँ पर अचानक से कुछ यादों में चला जाता है जहाँ इसके मास्टर ने कहा था कि झिंगरे, हालांकि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, लेकिन जो तुम्हारी यहाँ पर मेंटेलिटी है और जो तुम्हारे लोगों के साथ अनुकूलता है वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए मैं अपने हिडन टेक्निक्स मार्शल आर्ट्स इस वान बाओ को सौंपता हूँ। और हम देखते हैं अभी अब घूर-घूर कर उसी को देख रहा होता है और सभी चीज़ों को याद करते हुए अपने मन में कहता है क्यों? आखिरकार मैं क्यों नहीं? मैं आखिरकार अनुकूल क्यों नहीं था उन टेक्निक्स को सीखने के लिए? जबकि ये एक शौचालय से निकला हुआ बदबूदार बच्चा या इन सभी चीज़ों टेक्निकों को सीख सकता है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही मुझे कोई परवाह है, क्योंकि मैं पहले ही तुम लोगों से ताकतवर हो चुका हूँ और आगे निकल चुका हूँ। और हम देखते हैं उसका वाटर टेक्निक सीधे इसकी ओर ही हमला करने के लिए बढ़ चुकी होती है। तो यह भी अपने मास्टर के द्वारा सिखाए हुए थ्री फोल्ड वेव टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह पहले तो लहरों पर खड़ा होता है और वह टेक्निक परफॉर्म कर लेता तो ईजिली तौर पर इसके अटैक को रोक लेता। बट हम इस झिंगरे को देखते हैं जो यहाँ पर अपने वाटर वेव टेक्निक ड्रैगन को रेजिंग ट्रायड कहता है, मतलब कि उग्र हो जाओ, एक्टिवेट हो जाओ, उछाल हो जाओ, गुस्से में आ जाओ, इस तरीके से। और वह कहता है कि इस बारे में सोचना भी मत, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और हम देखते हैं कि वह अपने वाटर जो 3 भेजे होते हैं, एक तो उसके लहरें को उखाड़ देता है, हटा देता है, और दूसरा सीधे इस पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि इसने जंप लगा दी होती है बचने के लिए। और ये ऐसे सिचुएशन में पहुंचकर कहता है नहीं, मैं इस जगह से बिल्कुल भी बच नहीं सकता, इस वॉटे को डॉच नहीं कर सकता हूँ। और वह सीधे उसके वाटर वेव के चपेटे में आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी खून भी निकल जाती है, इसे काफी कसकर दबाकर जमीन पर पटक दिया होता है। और हम देखते हैं ज़मीन पर धराशायी होता है। इसके सामने यहाँ झिंगरे आता है और इसके फेस की ओर अपने पैर को बढ़ाते हुए उसके फेस पर पैर रखकर कुचलते हुए उसे कहता है कि तुमको आखिरकार क्यों ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, जो मुझसे फाइट करने के लिए चले आए? यह सुन वह उसकी ओर देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, लेकिन बिना लड़े हार मानना यह मेरी फितरत नहीं है। यह सुनकर वह और भी गुस्से में घूरते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, जिद्दी और एरोगेंट हो। अब तुम्हारे जैसे व्यक्ति का यहाँ पर दूसरे स्थान पर भी आना बिल्कुल सही नहीं है। और यह कहकर वह खींचकर मतलब कसकर एक बार खींचकर एक लात मारता है, जिसकी वजह से वह अरीना को तोड़ते हुए सीधे अरीना के बाहर चला जाता है। यह अगले फाइट करने के लायक ही नहीं बचा और वह कहता है कि गेट लॉस्ट, बाहर में जाओ। और इसके ऐसी बुरी हालत करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर अनाउंसर देखकर उसे भी गुस्सा आ रहा होता है और वह कहता है कि मैच का नतीजा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर अगले दौर की फाइट को स्टार्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रतिभागी था वन बाव, वह बुरी तरह से घायल हो चुका है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो जनता होती है वह भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है
और कहने लगती है, अपने ही साथी को इतनी ज़ोर से अटैक करना, सचमुच में लिंग झिंगरे एक अमानवीय व्यक्ति है, मतलब इंसान भी नहीं है। वांग जियांग सिटी के थंडरमैन, अब तुम्हें जीतना होगा, इसके सम्मान को यहाँ पर ख़त्म करना होगा जो इतना घमंड दिखा रहा है। हमारे थंडरमैन को हौसला दे रहे होते हैं और हम देखते हैं हमारा थंडरमैन कह रहा होता है कि भाई झिंगरे, आपको जनता की बुरी बात से प्रभाव नहीं पड़ता है, आप उन पर एक बुरी छवि डाल रहे हैं अपना। ये सुनकर वह कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अंत में लोग सामने आने के बाद केवल उसी का सम्मान करते हैं जिसके पास ताकत होता है। और फिर यह सुनकर ये खाँसते हुए कहता है, मतलब इसे थोड़ा-सा पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है। ये कहता है क्या हम इस जगह पर फाइट शुरू करने से पहले इसकी थोड़ी सफाई और नहीं करवा सकते हैं? यहाँ पर थोड़ा पानी छिड़को यार, थोड़ा यहाँ पर बदबू हटाओ, लकड़ी धूल हटाओ, यहाँ थोड़ा जगह गंदा लग रहा है मुझे। हम देखते हैं इसको नखरे दिखाते हुए देख प्रिंसिपल वहीं से चिल्लाकर कहता है, अबे ओए झांगलीन, अगर एक बार भी तूने और यहाँ कोई शब्द बोला तो मैं तुम्हें 3 दिन तक गटर में डुबा कर रखूँगा। हम देखते हैं सुनकर वह तुरंत ही पलट कर कहता है, रेफरी जी फाइट स्टार्ट कीजिए ना, हम लोग इस तैयार हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा होता है कि फू बाओ पूरी तरह सीरियस तौर पर गंभीर होकर बेहोश हो गया है। वो आगे के लिए लड़ाई कब बढ़ नहीं सकता है, इसलिए अगला मैच 5th ईयर के स्टूडेंट के फाइनल होगा जो कि इन दोनों के बीच में होगा और जो जीतेगा वही यहाँ पर फाइनल विनर कहलाया जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर इस लास्ट फाइट को देखने के लिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं, घूर-घूर कर देख रहे होते हैं। और यहाँ पर वह बंदा भी होता है जो वांग के साथ लड़ा होता है, वह भी सीरियसली तरीके से देख रहा होता है। प्रिंसिपल, सिटी लॉर्ड और वांग सभी लोग तैयार होते हैं। जनता भी यहाँ पर काफ़ी क्रेज़ी लग रही होती है, चिल्ला-चिल्ला कर कह रही होती है, हाँ, यहाँ पर मेपलवुड सिटी ही जीतेगा भाई जीतेगा। और वहाँ पर उसकी स्टार्ट किया जाता है और बोला जाता है कि बिगिनिंग। और इसी के साथ हमारा थंडर बॉय अपने यो-यो करके थंडर एनर्जी का रिलीज़ करता है और 2-3 थंडर अटैक्स सीधे अरीना पर कर देता है। और वो अटैक जो होते हैं सीधे इस झिंगरे पे हुई होती है, बट ये झिंगरे अपने वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बचते हुए साइड में आता है, बट उसके वाटर को वह छू लेता है तो उसमें थंडर फैलने की वजह से वो अपने वाटर वेव से ही साइड की ओर हट जाता है। इसे इतने फास्ट तरीके से एक्टिवेट करते हुए देख वांग कहता है कि उसने तुरंत ही बिजली के 3 झटके यहाँ पर सीनियर ब्रदर ने इस झिंगरे पर बरसा दी, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर थंडर जो पावर थी वह उसके वाटर के कॉन्टेक्ट में आई तो यह बंदा जो झिंगरे था इसने तुरंत ही अपने इस वाटर के साथ अपने कनेक्शन को तोड़ दिया और काफ़ी दूर चला गया। सचमुच में अगर ये टच हो जाता तो उसके लिए काफ़ी बुरा होता क्योंकि वाटर पे थंडर का बहुत बुरा असर होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर रुचेन कहता है कि वास्तव में एक 6th ईयर के स्टूडेंट और एक 7th ईयर के 6th ईयर के कल्टीवेटर और 7th ईयर के कल्टीवेटर के बीच में मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन यह इतनी ईजिली तौर पर वह उससे जीत नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर ये बंदा अभी तो अरीना में ही फाइट करते हुए ब्रेक थ्रू किया था ना। और तो अभी भी जीतने के चांसेस हैं, लेकिन 6 और 7 में तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही। और हम देखते हैं यहाँ पर जिगरे हंसते हुए कह रहा होता है, क्या तुमको लगता है कि तुम यहाँ पर मुझ पर हमला कर सकते हो, लेकिन मेरे हिडन हमलों से कैसे बचोगे? और इसने यहाँ पर उसके जिस जगह पर थंडर टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है वहीं पर वह फ्लावर डिवॉवरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि यहाँ पर एक बीस्ट फ्लावर होती है और वह तेजी के साथ हमारे इस थंडर बॉय के पीछे अपीयर हो जाती है उसे निगलने के लिए। ऐसा होते हुए देख वैसे फील कर लेता है और तुरंत ही एक मिडिल रैंक की ग्रेड बी की दाव टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि थंडर ऑर्ब होता है। और हम देखते हैं उस थंडर ऑर्ब को सीधे इस फ्लावर के मुँह में भेज दिया होता है और ये मुँह से होते हुए इसके चिथड़े निकालते हुए इसके नीचे जड़ों तक पहुँच जाता है और इसके चिथड़े-चिथड़े कर देता है, ब्लास्ट किए जाते हैं। और ये सब कुछ ब्लास्टेज को होते हुए देखकर झिंगरे कहता है कि दिलचस्प, कोई और तरकीब है तो वैसे भी आज़माओ। यहाँ पर सब कुछ आज तुम्हारा जो भी टेक्निक है मैं देखना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं ये सुनकर हमारा थंडर बॉय कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा यहाँ पर जो रिज़ल्ट है केवल एक ही टेक्निक में तय करूँगा, ख़त्म करूँगा। और हम देखते हैं वहाँ पर अचानक आसमान पूरी तरह से काली हो जाती है, थंडर एनर्जी चारों ओर फैलने लगती है और थंडर एनर्जी गैदर हो रही होती है और ये सब कुछ उसे करते हुए परफॉर्म करते हुए देख झिगरे कहता है, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर इस टेक्निक को लेकर इतने भरोसेमंद हो तो मैं आज तुम्हारे इस डाउ बिलीव को पूरी तरह से चकनाचूर कर दूंगा जिस पर तुम इतना भरोसा कर रहे हो इस टेक्निक पर। अनाउंसर कहता है, ये क्या, अचानक से आसमान पूरी तरह से बदल चुका है, काला हो चुका है, बादलों से घिर चुका है। और हम देखते हैं वहाँ पर थंडर अचानक से चमकना स्टार्ट हो जाती है और इसने जो यहाँ पर टेक्निक इस्तेमाल की होती है वह एक ए ग्रेड की लोअर दाव टेक्निक होती है जो कि समन थंडर होती है। और हम देखते हैं इस समन थंडर टेक्निक की वजह से अरीना पूरी तरह से घेर ली गई होती है और अरीना के हर एक कोने में थंडर के जो करंट होते हैं वह गिर रहे होते हैं। और अब इस एपिसोड का इस्तेमाल, मतलब इस एपिसोड को खत्म इसी सीन के साथ कर दिया जाता है राइटर के द्वारा। अब अगला एपिसोड तब पता चलेगा जब राइटर अगला एपिसोड रिलीज करेगा, तब तक के लिए थोड़ा वेट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो कि आखिरकार अगले एपिसोड में क्या होगा, कि थंडर उस पर गिरेगा, वह मरेगा या बचेगा या फिर कैसे रोकेगा। तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपना सपोर्ट दिखाओ, लाइक बटन पे 100 नहीं हुए तो थोड़ा सा लाइक कर दो।